अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -5x+1 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। किसकी? इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ 36, इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ -14, इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ 0, इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ ए की। अब देखें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें हम स्टार्ट कैसे करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इसको आसान तरीन वे पे सॉल्व करूं ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। सर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड हैं। एक तरीका तो ये कि पहले आप इस पूरे फंक्शन का क्या फाइंड आउट कीजिए, इन्वर्स, फिर उसमें 36 को पुट करें, या आप डायरेक्टली बेसिकली इसकी क्या फाइंड आउट कर लीजिए, वैल्यू। ठीक है भाई। अब अगर मैं बेसिकली इसका क्या कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 1, तो पार्ट नंबर 1 अगर मैं इसका कर रहा हूँ तो मैंने क्या लिखा, पार्ट नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूँ और इसमें मुझे क्या चाहिए, इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ 36। ठीक है बस सर, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा मैं लेट कर रहा हूँ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ 36। सर किसके इक्वल है, किसी भी वैल्यू के इक्वल है। मैंने नाम लिख दिया एम, क्योंकि सर मेरा नाम किससे आता है, एम से, तो मैंने क्या रख दिया, एम। आपका दिल चाह रहा है तो आप इसकी जगह वाई ले लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं, बस एक्स नहीं लिख सकते आप। बच्चे ने सवाल पूछा सर क्यों नहीं लिख सकते आप एक्स, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा एक्स आपके पास फंक्शन में ऑलरेडी गिवन है, तो आप एक्स के अलावा कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पे लेट कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया सर, इसकी पूरी की वैल्यू किसके इक्वल है, एम की। यानी कि अगर मुझे एम की वैल्यू मिल गई तो मुझे बेसिकली मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ 36। ठीक है भाई, इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ 36 की वैल्यू किसके बराबर है, एम के। अब जैसे ही आपने यहाँ पे देखा, आपने कहा सर ये इन्वर्स है, बेसिकली अगर मैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। अगर आपको याद हो बचपन में आप सॉल्व किया करते थे कि भाई अगर साइन थीटा किसके बराबर है, भाई उसने कहा सर 2 के, तो थीटा कैसे आता था, आप बोलते थे साइन इधर आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, और आ जाएगा 2। और अगर साइन को वापस लेकर आऊँगा तो क्या बनेगा, साइन। तो अगर यहाँ पे बेसिकली क्या है, इन्वर्स है, तो इन्वर्स को अगर उस तरफ अप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, फंक्शन। और अच्छे से मैं अगर आपको समझाऊं तो याद रखिएगा, बेसिकली आप बोथ साइड क्या अप्लाई कर दोगे, फंक्शन। किसी भी इन्वर्स पे अगर उसका फंक्शन अप्लाई करेंगे तो बेसिकली दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, 36, और वहाँ मिल जाएगा आपको एफ ऑफ एम। तो मेरी पूरी कोशिश थी मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो बस आप ये सोचिएगा अगर इन्वर्स है तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। और एफ ऑफ एम का मतलब क्या है सर, एफ ऑफ एम का मतलब ये है कि देखिए आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स, अब क्या है, एफ ऑफ एम, मतलब ये फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे, एम रखेंगे। ठीक है भाई, एफ ऑफ एम का मतलब क्या है, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है अब वहाँ वहाँ क्या आएगा, एम आएगा। अब आपने मेंशन कर दिया, तो बेसिकली आपको गेम किसके लिए खेलना है, आपको गेम खेलना है एम के लिए, क्योंकि एम बेसिकली है किसके इक्वल, इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ 36 के। तो यहाँ बेसिकली जो गेम खेलेंगे किसके लिए खेलेंगे, एम के लिए। तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ क्या है, माइनस एफ। ठीक है भाई, -5m। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 35 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5m। ये माइनस का 5m बेसिकली माइनस का 5m से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके प्रॉपरली क्या हो जाएगा, डिवाइड, किसके इक्वल हो जाएगा, उसने कहा सर m के। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 7। ठीक है, तो आपको बेसिकली m पता लग गया, और m था किसके बराबर, उसने कहा इन्वर्स ऑफ f ऑफ 36 के। तो वापस प्लेस कर दीजिए, उसने कहा इन्वर्स ऑफ f ऑफ 36 की वैल्यू बराबर थी m के, और m किसके बराबर है, -7 के। और यही आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं और आपको प्रॉपरली क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मूव करूंगा पार्ट नंबर 2 पे, क्योंकि याद रखिएगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी टॉपिक में और आपको उतनी कम प्रॉब्लम होगी, याद रखिएगा। तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, उसने कहा अगर आप पार्ट 2 की बात करें तो हमने यहाँ पे अगेन लिखा सर हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अब देखें सर अगेन मुझे फंक्शन गिवन है। ठीक है सर, मेरे पास फंक्शन क्या है, मैंने यहाँ प्रॉपर लिखा सर एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है बताइए, -5x + 1 के।
ठीक है, अब आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर लिखिए। उसने कहा सर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 2 और उसने मुझे क्या चाहिए, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ -14। ठीक है, सेम पैटर्न पे आप सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा इसमें कोई एक स्टेप चेंज नहीं होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन आप लेट कर लेंगे कि इनवर्स ऑफ एफ ऑफ -14 किसके बराबर है भाई, उसने कहा सर m के। ठीक है, इसका मतलब ये इस पूरे की वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब आपको क्या मिलेगा, m मिलेगा। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने देखा तो आपने कहा यहाँ पे इनवर्स है, जब मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फंक्शन, यानी कि मेरे पास क्या रहेगा, एफ ऑफ एम। और एफ ऑफ एम का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ फंक्शन है मेरे पास एक्स है। देखें बात समझें, यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स, आपने एक्स को रिप्लेस किससे करवाया, एम से। इसका मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ वहाँ क्या आएगा, एम आएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, -5m, आगे क्या रहेगा, +1। अब अगेन अगर मुझे वैल्यू चाहिए m की तो क्या होगा, +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, फिर बताएं मुझे क्या मिलेगा, -14 और -1 मुझे क्या मिलेगा, -15 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -5m। अब अगेन अगर मुझे गेम खेलना है m के लिए तो ये -15 तो -5 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेसिकली -5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 15 से। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15, यानी कि आपको क्या मिल गया, आपको m मिल गया। सर m बताएं मुझे किसके इक्वल मिला, उसने कहा सर m मिला मुझे किसके इक्वल, 3 के इक्वल। तो अगर m मुझे मिल गया 3 के इक्वल, इसका मतलब ये मुझे आंसर मिल गया। ठीक है सर, m मिला इसका मतलब आपको आंसर मिल गया, क्योंकि आपके पास इनवर्स ऑफ f ऑफ -14 किसके बराबर था, m के, और m की वैल्यू क्या आ गई, 3। और यही हो गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। तो देखें कितना आसान क्वेश्चन था, आसान था ना। और देखें कुछ भी नहीं करना, बस आपको लेट करना है और आप सिंपल सॉल्व करते जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं मूव करूंगा कहां पे, इसके पार्ट नंबर 4 पे। अब पार्ट नंबर 4 में क्या, चले मैं इसी में करेक्शन करवा दूं। देखिए पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या है, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ 14 की जगह पे क्या आएगा, 0। ठीक है भाई, क्या आएगा, उसने कहा सर 14 की प्लेस से मेरे पास क्या आएगा, 0। तो अगर हम पार्ट नंबर 3 को इसी में एडजस्ट करें तो देखें मेरे पास क्या बनेगा, यहां देख लीजिए प्रॉपर। अब मुझे क्या चाहिए, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, ठीक है भाई 0। तो अब क्या होगा, उसने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, 0। अब अगेन आप यहाँ क्या लिखोगे, 0, फिर यहाँ क्या लिखोगे, 0। और जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 इक्वल्स टू -5m। अगेन क्या होगा सर, ये मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -5 मल्टीप्लाई हो रहा है m से, इधर आके डिवाइड होगा। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो बताएं मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर यहाँ की बात कर रहे हैं तो m से माइनस से माइनस कैंसिल होगा और आपको m की वैल्यू मिल जाएगी 1/5। क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 1/5। और जैसे ही आपको 1/5 मिला, अब आप क्या कहेंगे, मुझे मेरा आंसर मिल गया। यानी कि मुझे क्या मिला, इनवर्स ऑफ f ऑफ 0। ठीक है सर, किसके इक्वल था, m के, और m की वैल्यू क्या है, 1/5। और यही आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो देखें कितना आसान था ना आसान, और यही आपका प्यारा सा क्या हो गया, आंसर। तो देखें याद रखिएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखें अब आपके पास कंडीशन क्या है, उसने कहा अब मुझे चाहिए इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है भाई, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा देखें ऑल्ट्रेशन करूंगा, क्या यहाँ क्या लिखूंगा, ए, यहाँ पे क्या आएगा, ए, यहाँ भी क्या आएगा, ए, यहाँ भी क्या आएगा, ए। अब चेंज आएगा सिर्फ यहाँ पर आके। ठीक है सर, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे देखें अब क्या चेंज आएगा। उसने कहा बेसिकली -5 m से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके प्रॉपर्ली क्या होगा, उसने कहा सर प्रॉपर्ली हो जाएगा डिवाइड। किसके बराबर होगा, उसने कहा सर इक्वल होगा किसके, m के। अब अगर -5 है ना, देखें बात समझिएगा, ये -5 है, बेसिकली -5 दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मैं प्रॉपर वे में लिखूंगा, देखें बात समझिएगा, मैंने ये माइनस कहाँ लिखा, बीच में, साथ में क्या आ गया, a-1 डिवाइड बाय क्या आ गया, 5। अब आपने इस माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बताएं मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा m मिलेगा, माइनस को a से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5। तो आपको m की वैल्यू मिल गई भाई, m मिल गया, इसका मतलब आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। और रिक्वायर्ड आंसर मिल गया तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर मेरे पास क्या था, मुझे चाहिए था इनवर्स ऑफ f ऑफ a। वो किसके बराबर लेट किया आपने, m के, और m की वैल्यू क्या है, माइनस का a + 1 डिवाइड बाय क्या है, 5।
और यही आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। बस आपको क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।